नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम अकेडमी। प्रधान शिक्षक कितने प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी के साथ करेंगे योगदान? जी हाँ, बढ़ोतरी। प्रधान शिक्षक के वेतन में होने जा रही है बढ़ोतरी। आप सभी को पता है कि प्रधान शिक्षक की जो विज्ञापन आपको प्रकाशित हुई थी और गज़ट्स आया था, उसमें उनका वेतन आपको बेसिक 30,500 निर्धारित किया गया था। लेकिन ये 30,500 पे आपका वेतन नहीं रहेगा, इसमें होगी अच्छी खासी बढ़ोतरी। सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि वेतन 35,000 होगा, कोई बोल रहा है 34,000 होगा, कोई बोल रहा है 20% वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं कि कितना आपको वेतन में वृद्धि होने जा रहा है और क्या है प्रमाणिक खबर और उस खबर के पीछे तर्क क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे, कैलकुलेशन आपको बताएँगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, मिस करेंगे तो ये चीज़ें निकल जाएँगी और आपको लगेगा कि ये गफ़लत है। बिल्कुल गफ़लत नहीं है, आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने जा रही है और क्यों होने जा रही है, इसका भी साक्ष्य मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि कैसे और क्यों ये खबर सोशल मीडिया में आ रही है। आग है तभी धुआँ है। तो आग है कि नहीं है? आग का तर्क है क्या? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, उस कैलकुलेशन को देखेंगे। मैं आपको पे मैट्रिक्स भी दिखाऊँगा कि जिसके आधार पे ये निर्धारित आपको होगा। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे ये काम कर रहा है और खबर क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, एक नोटिफ़िकेशन है आपके साथ। ये नोटिफ़िकेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार का और ये आपको आ रहा है, मैं इसको पढ़ूँगा नहीं, ये आपको प्रधान शिक्षक का है, ध्यान रखिएगा। ये प्रधान शिक्षक का जो आया था हेड टीचर का, उसी से संबंध में आपको ये था और ये कब आया था आपको बता दें। यहाँ देखिए, यहाँ देखते चलेंगे हम। देखिए यहाँ स्कूल हेड टीचर का है अपॉइंटमेंट, बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल अपॉइंटमेंट रूल 2021 2021 में 2021 में क्लियर है। 2021 में ये आया था। ये आया कब था, हमको इस पे डेट देखने की जरूरत है। ये डेट को देखते हैं हम कि डेट आखिर इसका कब है। हमें बहुत सारी चीज़ें इसको जाननी नहीं है, हमें वेतन से संबंधित खबर है, तो मैं आपको वेतन से ये आपको प्रकाशित हुआ था, ये अधिसूचना प्रकाशित हुई थी आपको 27/12/2021 को। अधिसूचना 2021 को आई थी। उसके बाद इसके आधार पे विज्ञापन आया। विज्ञापन आपका ये विज्ञापन है और ये विज्ञापन आपका है 4/2022। इसकी संख्या कितनी है? इस विज्ञापन की संख्या आपके सामने है, ये है 4/2022। क्लियर है? इसमें हम बहुत थोड़ी चीज़ें देखेंगे। 4/2022 को ये उसका नंबर विज्ञापन संख्या था, मैं इसका डेट भी बताऊँगा और इसमें देखिएगा, इसमें वेतनमान निर्धारित किया गया कितना? 30,500 कहा क्या गया उसके पहले पढ़िएगा, प्रारंभिक वेतन प्रक्रम पे ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। क्लियर है? ये कब आया था 30,500? ये आपको 2022-21 के आलोक में ये आया था। डेट देख लेते हैं, 2022 में आया था और किस आपको आदेश के आलोक अधिसूचना के आलोक में आया था, 2021 के अधिसूचना के आलोक में आया था। अधिसूचना कब थी? 2021 में। इसका डेट देखते हैं। ये सब जानना ज़रूरी है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको लगेगा कि चीज़ें आपको यूँ ही बताई जा रही हैं। बिल्कुल यूँ ही नहीं बताई जा रही हैं, हम यहाँ आएँगे और देखते हैं कि क्या है इसका डेट। इसका डेट अगर हम ध्यान देंगे, तो इसका डेट बन रहा है आपको 23/3/2022। ये जो विज्ञापन आया था, यह विज्ञापन आपको बीपीएससी ने जारी किया था आवेदन के लिए। लेकिन कतिपय कारणों के कारण और न्याय प्रक्रिया में चले जाने के कारण ये विज्ञापन आपको रद्द हो गया। लेकिन 2021 में अधिसूचना आई थी, उसके आलोक में 30,500 निर्धारित की गई, 2021 में। क्लियर? अब देखिए, यहाँ जो आगे अभी विज्ञापन हमें मिला और हमें गज़ट्स आया, ये गज़ट्स कब आया? ये गज़ट्स आया 2024 में। 2024 में गज़ट आया। अब इस गज़ट में भी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। 2024 में गज़ट आया और यहाँ बहुत सारी बातें की गई इसमें। इसके और इसी के आलोक में फिर से विज्ञापन बीपीएससी ने प्रकाशित किया और विज्ञापन प्रकाशित किया और वो विज्ञापन आपको बना 25/2024 विज्ञापन की संख्या थी और इस विज्ञापन में भी उन्होंने आगे बताया है कि कितना आपको वेतन यहाँ बताइए। वेतन यहाँ वेतनमान इन्होंने बताया है। अब यहाँ वेतनमान देखिए। अराजपत्रित, इस पे ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले में अराजपत्रित यू आपको जोड़ा नहीं गया था। प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500, 2021 वाले में 30,500 और 2024 में जो हो रहा है वहां भी 30,500। डिफरेंस कितने हुए? 3 साल की। आप कहेंगे कि ये 2022 में आया था। जी नहीं जी, 2022 के शुरू में आया था। आपको गिनती की जाती है आपको उसके अधिसूचना के आपको तिथि से। 3 साल में क्या ये बढ़ा नहीं? आइए आगे बात करते हैं। चूँकि बहाली हुई नहीं तो
ये नहीं कहा जा सकता मिनिमम ये है। हर साल चीजें रिवाइज होती हैं, हर साल 3% पे हर वेतन रिवाइज होता है। आइए देखते हैं आगे क्या स्थिति बन रही है, आगे स्थिति किस तरह से बनेगी। जब हमने देख सारे डेट्स को देख लिए, ये डेट्स हमने अभी जाना भी कि कौन से डेट को है। ये डेट उन्होंने विज्ञापन दिए 1 मार्च को। इन्होंने विज्ञापन दिए, बीपीएससी ने विज्ञापन दिए। अभी आपने देख लिए, गजट्स देख लिए, विज्ञापन में हमने भी देख लिए विज्ञापन 1 मार्च को विज्ञापन आया जिसमें बताया गया कि आपको 30,500 आपका बन रहा है मूल वेतन। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। अब हमारे सामने एक पे मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए इस पे मैट्रिक्स में हम थोड़ा नजर डालते हैं और कितना वेतन आपका होगा वो आपको बताते हैं। जो हेड टीचर बहाल हो रहे हैं वो 24 वाली व्यवस्था में बहाल हो रहे हैं। और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड जब करूंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं, थोड़ा इसे एक्सपेंड करके बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं। आपके सामने मैं ला रहा हूं, चलिए यह है आपके सामने। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए। तो मैं बीच में लाता हूँ, चलिए देखते हैं क्या है। अब दौड़ाइए नजर, यहाँ नजर दौड़ानी है। ये है आपको 24 वाले में जिसमें मैंने कहा था ये प्रक्रम आप पे लागू हो रहा है। 30,500, 30,500 कब था आपका? 2021 में आपको 30,500 था। 30,500 2021 में, 22 में क्या बनेगा? अगर आप कहते हैं कि 2021, चलिए इसको 2022 में मान के चलता हूं, मान के चलता हूं। 2023 में कितना बन रहा है ये? 23 में, चूंकि 2021 में आया था, अगर वो बहाल होते, ध्यान रखिएगा जुलाई में लोगों की इंक्रीमेंट बनती, इनकी जुलाई में इंक्रीमेंट बनने की बात। 23, 24 और 25, ये 2025, आधार यही है। 33,300 रुपए आपको मूल वेतन, आपको पे मैट्रिक्स बता रहा है। लेकिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जा रही है कि 35,000 होगा और हेडमास्टर का आपको 40,000 होगा। लेकिन बात यहाँ यह है कि अभी जो बात चल रही है वह आपको इसी दोनों के बीच में चीजें हैं कि आपका वेतन जो है 34,300 होने की बात हो रही है और हेड मास्टर की 39,200 की बात चल रही है। आप इंटाइटल कितने होंगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। इंटाइटल आप अभी हैं 33,300 और हेड मास्टर जो है 38,100 के लिए है। लेकिन बात जो वित्तीय मामले में अटकी हुई है और बात जो आ रही है वह है 29,200 आपको हेडमास्टर के लिए और 34,300 इसी मैट्रिक्स के आधार पे पूरे का पूरा आपको इंडेक्सिंग और लेवल की बात बनाने की चल रही है। तो 34,300 या 33,300, इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहां बढ़ोतरी अगर 305 30,500 को हम अगर बेस रखते हैं तो यहां बढ़ोतरी बनती है 2,800 रुपए की। ये मूल वेतन में ये आगे और बढ़ेगा। अगर 34,300 को देखते हैं तो ये आपको 3,800 पड़ता है। इससे ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं की जा रही है। तो वेतन आपका अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो ये वेतन आपका 10% के करीब में बढ़ने की आपको व्यवस्था है, बन सकती है। ये होगा आपको 12%। कही जा रही है कि 15% वृद्धि मिल सकती है, तो 15% मिले तो 35,000 के करीब में जाएगा। लेकिन जो संभावना बन रही है, अगर कलेक्टिव देखे, सारे डीए इत्यादि सबको देखे तो वो वेतन आपका 20% वेतन आपका बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए। और अगर प्रमाणिक व्यवस्था से देखा जाए तो आपका वेतन कम से कम होगा तो 33,300 मूल वेतन होगा। बात ज्यादा संभावना बन रही है 34,300 की। लेकिन मैं रीमेक एडुपात आपको ये संभावना व्यक्त करता है कि 30,300 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और जो भी हेड टीचर है वो इतने पे अभी अपॉइंट हो जाएंगे, 30,500 पे। जुलाई में उनका वेतन इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों से, क्योंकि वेतन रिवाइज हो रही है। सारे वेतन विसंगतियों के लिए पत्र आ चुके हैं। आपको भी ध्यान होगा कि सारे वेतन विसंगति की पत्र आ चुके हैं और इसके होने की संभावना क्यों है कि जो लोग 2003 2005 में बहाल हैं उनका वेतन बेसिक इससे अगर 30,500 पे जाते हैं तो 30,500 से उनका आज ही उनका बेसिक ज्यादा है, तो उनका हेडमास्टर उनके कम वेतन स्केल में नहीं हो सकता है। इसलिए पूरी संभावना है कि इन दोनों में से
कोई एक, मैं कंफर्म अभी नहीं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास प्रमाणिक खबर नहीं है। लेकिन इतनी खबर ज़रूर है आपको सूत्रों के माध्यम से कि 33,300 या 34,300 इन दोनों में से कोई एक आपको मिलने जा रहा है। बढ़ोतरी अच्छी है, ये आपको बहुत पार लेके जाएगा। बहुत पार लेके जाएगा, ये आपको 50 से ऊपर लेके जाएगा, वेतन आपका। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो प्रधान शिक्षक से संबंधित वेतन और सोशल मीडिया में चल रहे खबरों को आप तक पहुँचाई जाए, आखिर सच है क्या? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के कंटेंट और रिलायबल खबरों के साथ। यदि आपको लगता है कि इस खबर प्रामाणिक है, प्रमाणिक के साथ-साथ तर्कसंगत है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।